नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और नहीं होंगे तो एक दिन अपने दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं आज आपको कराने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल का आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन। तो हम चलते हैं बिना देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लें कि x की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो इसने बोला सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? आपने देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9 और 9। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इससे किससे डिवाइड करने पर 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। इन सब का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले छोटे रेट से स्टार्ट करते हैं। 2 2 4, 5, 2 3 6, 7 और 9। उसके बाद हम फिर इसको 3 से करेंगे। 2, 5, 3 1 3, 7 और 3 3 9। उसके बाद ये अपने आप से ही कटेंगे, यानी 2 से, 3 से और 5 और 7। 2 3 6, 2 12, 12 3 36 और 36 इंटू 5 इंटू 7 कितना होगा? 180 इंटू 7 0 एंड 6 5 कैरी 1260, यानी 1260 से 4 बार जो 9 हमने सबसे बड़ी डिजिट लिखी है इसको हम डिवाइड करेंगे। इससे 1260 से हम 1260 से डिवाइड करेंगे तो हम इससे डिवाइड करने पर जो हमें शेषफल प्राप्त होगा ये हम करेंगे 7 टाइम। 7 0 0 7 6 42 4 कैरी 7 2 14 और 4 18 कैरी 1 कैरी 7 7 1 8 तो बचा 9 7 1 और 1 1 1 7 9 हमको ये बचा। तो हम जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी माइनस करेंगे। 4 बार 9 से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 9 में से गया 0, 2 9 में से गया तो 8 और 9 में से गया तो 8, यानी ये हमारी डिजिट बची जो कि 4 5 6 7 9 से विभाजित करने पर एक शेषफल प्राप्त होता है। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आया 8 8 2 1 और इन चारों को हम ऐड कर देंगे। लास्ट में बोला x के अंकों का योग, यानी 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 8 और 8 16 17 18 19, ये हमारा हो गया 19। ये हमारा हो गया 19, तो हमारा ऑप्शन है बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देरी किए। यदि a इक्वल टू 5/4 है, a इक्वल टू 5/4b, तो हम लिखेंगे a अपॉन b इक्वल टू 5/4। यदि रखा b अपॉन c इक्वल टू 2/10 मीन्स 2 1 2 2 5 10। लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। ए बी का हमें दे रखा 5 4 और बी सी का दे रखा 1 5। तो इसको इक्वल करने के लिए हम जो बराबर में होता है उसको लिख लेते हैं। 5 1 5 4 1 4 5 4 20। बोला ए सी का रेशियो क्या है? 5 4 20, यही हमारा रेशियो है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। यदि एक संख्या का 8%, एक संख्या हम x मान लेते हैं, x का 8%, दूसरी संख्या का 10% है। यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या के 10% है, इन दोनों बराबर दे रखे हैं। क्वेश्चन में आप देखो, यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है, 100 से 100 गया, ऊपर काटेंगे 2 4 8 2 5 10, सॉरी यही है y। तो x अपॉन y इक्वल टू 5/4 और दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना? 1300 और यहाँ बीच में अंतर कितना? 1। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है? 1300। तो हमें क्या निकालना? दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? योग इसका मतलब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 9 3 27 2 के 9 9 10 11, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11700। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली दो क्रमिक छूट है, एकल छूट इतने रुपए है 275.12 के बराबर है, यानी दो क्रमिक छूट कोई भी हो सकती है ऑप्शन में से और ये इन दोनों के बराबर बैठती है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, यानी 800 रुपए पर टोटल डिस्काउंट इतना है, तो पहले इसकी टोटल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अपॉन इस जीरो को यहाँ पॉइंट में हटाएंगे तो नीचे जीरो लगा लेंगे डबल। 100 से 100 गया, 8 से काटेंगे 8 1 8 8 0 0। हम 8 से नहीं काट करके पहले हमको इसको 4 से काटे, हम इसको काटते हैं। चलो डायरेक्टली हम इसको 8 से ही काट करके देखते हैं। पहले 8 3 जा 24, 3 बचा है, 8 4 जा 32, 3 बचा है, 8 3 जा 24
8 9 जा 72। दोस्तों 8 टाइम ये कटा हमारा 3439। अब अगर इसको इससे काटेंगे तो हमारा ये आएगा इधर में 34.39। ठीक है, अब दो प्रीमिक्स छोटू ने बोला, हम ऑप्शन में से देखेंगे, वाई ऑप्शन देखेंगे, मैं लिख देता हूँ वाई ऑप्शन, इसको हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं 21 को, या हमको क्या नजदीक देखना है, देखो 17 की करेंगे 72 34 होता है, 34 से काटेंगे तो कम आएगा, इसका मतलब 17 से बड़ा 19 है, तो 19 इंटू 19, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा माइनस का 19 का स्क्वायर, तो 19 टू 38 होता है, और जब 19 की 19 और 19 प्लस करेंगे a प्लस बी, और 19 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा आएगा 19 का कितना होता है 361, और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 गया 34 35 36 37, यही बचेगा दोस्तों, इसमें से माइनस करेंगे 34.39, आप स्क्वायर करेंगे 34 3 35 36 37, और ये पॉइंट जो 38 होगा, यानी हमारा जो हमने बाय ऑप्शन 19 रखा था वो 19 ही हमारा सही बैठा, सेम डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष दर पर 8,000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 8,000 रुपए उधार लिए। कितने? 10% प्रति वर्ष पर। ब्याज अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक होता है 6 महीने, एक साल का 10%, 6 महीने का 5% अपॉन 100, यानी 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 20 का 21 हो जाएगा। कितनी बार में? अर्धवार्षिक। और इसने बोला कितना? ये जो दोस्तों ये लिख रहा है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के पश्चात, 1.5 का मतलब 6 महीने 3 बार, फिर इसको लिखेंगे 6 महीने 3 बार, 2 2 जा 4 8, ये हो गया हमारा 8,000, और ये हो गया 441 और 2 जा 9261, तो ये हमारा दे रखा था प्रिंसिपल वैल्यू, इसके नीचे रखेंगे हम 8,000, और यहाँ रखेंगे इंटरेस्ट प्लस अपना प्रिंसिपल, तो बोला चुकाने वाली राशि कितनी? 8,000, सीधा हमारा 926 आंसर बचा, तो हमारा ऑप्शन है बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इसी 12 दिन में कर सकता है, सी इसे 9 दिन में कर सकता है। पहले हम इन तीनों को निकाल लेंगे। पहले लिख सकते हैं 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और 9 का 9 उतार लिया, 2 और ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 3 जा 6 आएगा, 2 3 6 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36। ए और बी ने केवल 4 दिन तक कार्य किया। ए और बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, और दोनों को मिलाकर हो गया 5, और 4 दिन तक उसने कार्य किया, इसका मतलब इन्होंने 20 कार्य कर लिया, तो 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचा? 16 कार्य बचा। तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? सी की वैल्यू थी 4, तो शेष कार्य को सी को पूरा करने में 4 दिन लगेंगे, तो हमारा आंसर होगा 4, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक घन के सभी कोरों का योग 48 सेंटीमीटर है, कोरों का मतलब एक तरीके से कट सरफेस एरिया, यानी 4a स्क्वायर इसका होता है, वैल्यू 48 दे रखी है हमको, तो 4 16 टाइम, और a की वैल्यू हमारी a स्क्वायर की हमारी 16, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है? आयतन होता है हमारा a का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो हमारा आंसर होगा डी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योगफल 14 है, x प्लस वाई संख्याओं का योगफल 14 है, उनके बीच का अंतर 4 है, x माइनस वाई 4 है, तो उन संख्याओं को गुणनफल, देखो पहले x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली दोनों का ऐड करो, 18 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 14, दोनों को माइनस करो, कितना बचा? 10 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया? 5, ये 5 आ गया y की वैल्यू, और ये आ गई x की वैल्यू। अभी बोला दोनों संख्याओं को गुणनफल, गुणनफल का मतलब है x और y की वैल्यू, यानी 14 2 9 जा 18, ये 9 आएगा, तो हमारा हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा 45, तो हमारा आंसर आ गया 45, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्या 2 3 के अनुपात में है। पहला मान लेते हैं 2x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई हमारा HCF x है ही हमारा, और ये फॉर्मूला है दोस्तों, और एलसीएम हमारा 36 दे रखा है, यानी 2 3 जा 6,
तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसको काटेंगे यहां से और यहां से काटेंगे, 2 3 6 36, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो इसने बोला है संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या थी हमारी 2x और 3x, 2 6 12 और 3 6 18, 12:18 होगा। हमारा ऑप्शन आ गया डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गीता ने 2800 रुपए प्रत्येक में 2 पूसा खरीदे, एक की वैल्यू 2800, दूसरी की वैल्यू भी 2800। यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है तो पूरे लेनदेन पर 15% का लाभ अर्जित होता है। यानी 2800 की एक वैल्यू है, 2 की वैल्यू 5600 होगी, उसको 15% का लाभ अर्जित होता है। 15% निकालो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 15 टू हो गया 30, यानी 2800 इंटू 30। तो ये हमारा आ गया 0 3 8 24 4 2 कैरी 3 2 7 8, यानी 840 रुपए का लाभ हुआ। उसने बोला कि 2800 रुपए एक पर उसको 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ होने का मतलब है कि उसको 280 रुपए का लाभ हुआ। टोटल लाभ उसको 840 का हुआ था। तो हम 840 में से 280 माइनस करेंगे, 0 8 में 14 6 बचे 7 में दोगे तो 560 रुपए उसको दूसरी पर लाभ हुआ होगा। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है कि दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। हमको लाभ 560 का हुआ, हमारी कॉस्ट की वैल्यू 2800 थी, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 8 16 6 1 कैरी 2 2 5, ये हमारा गया 20 टाइम्स, यानी उसको 20% के लाभ पर उसने बेचा होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 क्रमागत का मतलब है क्रम से लगातार सम संख्या, सम का मतलब होता है इवन, और इवन का मतलब होता है, इवन से मतलब होता है 2 4 6 8 और इस तरीके से, का अंतर 66 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 66 है, यानी 66 अंतर है। तो इससे पहले एक 64 रही होगी, एक इससे पहले 62 रही होगी, और इसके बाद में एक 68 रही होगी और एक 70। अब देखोगे तो इसमें बोला उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 62 और 72 के बीच का अंतर 8 होगा। सिंपल सा है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 संख्याओं का औसतन 72.8 है, यानी 7 to 8 हो गया। पहली 6 संख्याओं का औसतन 88.5 है, तो 6 5 30 की 0 3 कैरी, 6 48 14 51 5 कैरी, 6 48 14 53। यहाँ पॉइंट लग रहा है तो इसको काट देंगे। फिर इसने बोला अंतिम 5 संख्या का औसतन 64.4 है, 5 4 20 की 0 2 कैरी, 5 4 22 2 2 कैरी, 5 32। ये काट देंगे, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, दोनों को मिलाकर के ये होगी हमारी 11th वैल्यू, यानी दोनों 11th वैल्यू का 853। तो हम एक वैल्यू को हटाएंगे। इसने बोला है यदि छठी संख्या को निकाल दिया जाए, 853 में से हम 7 to 8 माइनस करेंगे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 8 में 125 हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसतन कितना होगा। हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 7 to 8, हमने एक को हटा दिया, छठी को 8 में से 5 गए 3 बचे, 2 में से 7 में से 6 बचे, और वैल्यू कितनी बची, पहले 10 थी अब 9 बची हुई। तो 9 6 54, 6 बचा, 6 इधर आया होगा, और 9 7 63, तो हमारा आ गया 67। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी ने एक व्यापार 80,000 के साथ आरंभ किया, पी ने एक व्यापार 80,000 के साथ आरंभ किया। कुछ महीने बाद क्यू 60,000 रुपए के साथ उसमें जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में बटा। देखो क्यू ने स्टार्ट करा 12 महीने के लिए शुरुआत करी, लेकिन एक्स का पता नहीं कब आया वो, तो इनका जो रेशियो है वो 2:1 में बटा। तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात आया, इसने ये नहीं बोला कितने महीने के लिए आया, कितने महीने बाद आया। तो हम इसको कट करेंगे, 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गया, ये 12 हो गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 8। 8 महीने के लिए आया, इसका मतलब कितने महीने बाद जुड़ा होगा, 4 महीने बाद वो जुड़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दो संख्या पी क्यू के मध्य की दूरी 900 है, यानी हमारा डिस्टेंस दे रखा हमको 900। एक रेलगाड़ी स्थान पी से प्रात 8 बजे स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी रास्ते में रुकती भी है कितना घंटा, 1 घंटा 40 मिनट रुकती भी है। तो रेलगाड़ी क्यू स्थान पर किस समय दोपहर में पहुंचेगी, इन दोपहर बाद पहुंचेगी। देख लीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी 25 है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में।
तो मल्टीप्लाई 18/5 कर दिया, ये 5 5 जा 25, 18 5 जा 90 और 5 10 जा 50, यानी इसको यहाँ 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाला तो 10 घंटे प्लस 1 घंटा 40 मिनट वो रुक रहा था, तो हमें ये 11 घंटे 40 मिनट लगेंगे। शुरू कब करी थी उसने? 8 बजे। 8 में हम 11 को ऐड करेंगे, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 बज के 40 मिनट पर, यानी 7 बज के 40 मिनट पर वो पहुंचेगी वहां। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन हो गया हमारा बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थी में से 60% लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी 100, 60% बॉयज है, यानी 40% गर्ल्स होंगी। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है, यानी 45% लड़के पास है, और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58 है, यानी टोटल 58% पास है, लड़के 45% पास है। तो हम इसका निकालेंगे 60 का 45% निकालो आप। 1 0 से 1 0 कटा, 5 2 10, 5 9 45, 2 3 6, 3 9 27, 27 बॉयज पास है। इसका मतलब है गर्ल्स कितनी पास होंगी? 31 जो है वो गर्ल्स पास है, ठीक है, गर्ल्स पास है। तो लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना? 31%। 31% कितने में से? 40 में से, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कहीं भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर देना। तो अब इसको कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये बचा हमारा 5 1 जा 5, 5 3 15 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 15 2 7 जा 14 15, 77.5% गर्ल्स पास है, ये हमारा ऑप्शन है ए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 13128 से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है? पहले हम इसको, इसने बोला कि हमको ये डिजिट दी है, इन चार ऑप्शन में से क्या घटाएं जो पूर्ण वर्ग बन जाए, स्क्वायर बन जाए। 8 में से गया 7 बचा, हमने पहले ऑप्शन ए को उठाया तो करके देखते हैं। 2 में से गया 0 3। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बनता। 1 मिनट, हम इसको उठाते हैं। 128 में 222, 6 बच्चे, 2 में 0, 9 बचा 2, हाँ 906। आप देख पा रहे हो अगर आपने पढ़ा हो कि ये किसका स्क्वायर रूट बनता है, किसी को पता हो तो बताओ। 12906 ये एक स्क्वायर रूट बनता है। आठ में से 2 गया 6 बचा, 2 में से 10 गया 2 बचा, 12906। वन थ्री टू वन एट, और सॉरी दोस्तों ये हमारा है 13218। 13218 मैं तभी ये देख रहा था कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। 13218 तो हम इसको करेंगे 8 में से 2 गया 6 बचे, और यहाँ हमारा 9 बचा, 1 बचा तो ये भी 9 बचा, ये 2 और 19, तो यहाँ ये स्क्वायर रूट होता है, ये हमारा स्क्वायर रूट होता है 114 का, ये स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर रूट बना, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 222 ही होगा, इसी को माइनस करके स्क्वायर रूट बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा दे रखा है, इसको सॉल्व करना है डायरेक्टली। 16 18 हो गया, प्लस में 58 116 हो गया, प्लस में हम इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं। देखो 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा 4.5, और इसको 11 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7.5, नहीं 6.5, 6 4 10 और 11 6.5, और 6.5 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 4 5 20 0 2 कैरी, 4 0 24 25 26, 26 बचेगा, तो हमारे यहाँ आएगा 26। तो ये हमारा कटेगा 9 2 18, 9 1 9 9 1 9, तो इसका मतलब ये आएगा 5.5 प्लस 58 1 58 और 58 2 जा, तो हमारा आएगा 0.5, और ये हमारा आएगा 26। 26 और 5 कितना हो गया 31, और ये 5 32, तो हमारा ऑप्शन हो गया 32, ऑप्शन नंबर सी। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7300 पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 28 अप्रैल से, ये हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
100। टाइम है हमारा 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक, यानी हमें डे में निकालना, और डे में निकालना होता है तो हम 365 नीचे रखते हैं। इसमें डे निकालेंगे। देखो अप्रैल 28 हो गया, 29, 30, 31, 3 अप्रैल, मई का 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर हमारा 30, अगस्त हमारा 31। देखो ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये नवंबर का हमारा 4 दिन, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 1, 2, 3, 4, 184, 188, 188, 390, 190। ये हमारा डेज हुआ लगभग 190 के आसपास। ठीक है दोस्तों, 190। तो हम इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15, पहले 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 3 15, और 5 3 जा 15, ये 73 चला जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 19 3 जा 57 जीरो। तो ये हमारा आ गया ऑप्शन ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 मीटर भुजाओं वाला एक वर्ग खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पाद होता है। तो 100 मीटर भुजाओं वाले वैसे ही खेत में उत्पादन चावल की मात्रा कितनी होगी? अगर 50 मीटर भुजाएं 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है, तो ये किस किस के माइंड में आया था कि अगर 100 मीटर डबल हो गया तो उत्पादन भी डबल हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको करते हैं। 50 मीटर का मतलब है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो हमारा आ गया 2500। 2500 में 750 चावल उगते हैं, तो ये हमारा 100 इंटू 100, तो ये हमारा आ गया 10,000। तो इसमें कितना चावल उगेगा? तो हम इसको डायरेक्ट रख लेते हैं। ये हमारा आया 750 कितने में? 2500 में, तो कितना चावल उगेगा? 10,000। खेत में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 4 जा 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 400, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 7 20, 29 30, यानी 3000 केजी चावल हमारा उगेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, यदि धनराशि P, ये हमारा P दे रखा है, धनराशि P पर 5% के लिए 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, धनराशि Q पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 3 गुना है, तो P और Q के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखो इसने बोला है यदि धनराशि P है उस पर 5% प्रति वर्ष आप दे रहे हो 3 वर्षों तक साधारण ब्याज, वही एक तरफ धनराशि Q है 60% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए, जो वो ब्याज होगा वो 3 गुना होगा P वाले का। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 100 से 100 गया हमारा, ये हो गया हमारा 15P, और ये हो गया हमारा 3 इंटू 7 4 जा 28P, 3 5 जा 15, यानी ये है हमारा Q, तो ये होगा 5P इक्वल्स टू 28Q, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू 28 अपॉन 5, तो ये काटेंगे हम इसको, 5 5 जा 25, 3 बचा 5 6 जा 30, तो ये हमारा आया P इक्वल्स टू 5.6Q। ऑप्शन नंबर हमारा ए। दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एसएससी जीडी के, और दिल्ली पुलिस आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन भी हम इसी चैनल पर डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और हो सकता है आपको यूपीएसआई का भी मैथ का सॉल्यूशन का मैथ मौका देखने को मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।